हेलो एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें 1 to 20 तक क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पार्टनरशिप में सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? फर्स्ट चीज़ आपकी यही है कि हम चीज़ों को क्या है कि उनकी सबसे पहले जो हमारी वैल्यू, जैसे ए और बी मान लेते हैं, जैसे इन्होंने दे रखा है। स्टार्टिंग में हम वो अमाउंट लिखेंगे जितनी अमाउंट वो लोग पे कर रहे हैं या फिर अपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दी। उसके बाद आएगा उसका टाइम, दोनों का हम टाइम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? रेशो। कौन सा रेशो? जो उनके प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट में वो, जिस रेशो में वो बटे हैं उनके प्रॉफिट, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। इस पैटर्न में चीज़ें चलेंगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसानी से करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे ए मान लिया, बी। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया? तो पहले ए ने लगाए 36,000 रुपये, बी ने कितने दिए? 63,000, ठीक है। उसके बाद है द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट। मतलब इन्होंने टोटल प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट मीन्स पूरे साल का इन्होंने प्रॉफिट दे दिया। कितना है? 5500 रुपये। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि ए और बी को कितना प्रॉफिट मिला। स्टार्टेड अ बिजनेस, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। मतलब दोनों को बताओ इन 5500 में से कितने मिले। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो टाइम इनका कितना हो गया? 12 महीने, या फिर आप यहाँ पे 1 ईयर भी लिख सकते हैं। हमने 1 साल लिख दिया, ठीक है। 1 ईयर हो गया। अब आपको इसको रेशो में काटना है। जितना छोटी कैलकुलेशन हो सकती है आप उतना बना दीजिए, ठीक है। अगर और किसी पे नहीं तो मैं इसको 3 पे ही कट करती हूँ, तो यहाँ पे 12 आ गया एंड यहाँ पे 21, 12 और 21 हो गया। तो अब आपको जो यहाँ पे 12 रेशो आया है, इसको इस टाइम वाले रेशो से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ पे मैं 21 को भी 1 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो रेशो कितना बनेगा मेरे पास? 12 और 21, ठीक है। ये रेशो बना मेरे पास। ये है इनका टोटल प्रॉफिट का रेशो। सबसे पहले हमने अमाउंट लिखी, फिर टाइम लिखा, फिर ये प्रॉफिट का रेशो आ गया, ठीक है। ये प्रॉफिट का रेशो आ गया। अब आपको क्या करना है? टोटल प्रॉफिट है 5500, इसको इस रेशो में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क में भी करते हैं, हम टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं और जिसका भी निकालना होता है उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? 12 और 21 कितना हो जाएगा आपके पास? ये और भी कट सकता है आगे, अगर इसको काटना चाहो, जैसे 3 से कट जाएगा, 4 और 7। तो यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 7 को 1 से मल्टीप्लाई, तो इनका रेशो बनेगा 4 और 7। तो 4 और 7 दोनों को पहले तो ऐड करो, 7 और 4 11, 11 से ये डिवाइड होगा तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। अब अगर मुझे ए का निकालना है तो ए का है 4 रेशो, तो 4 रेशो 1 रेशो की वैल्यू है 500। तो कितने रुपए बने इसके प्रॉफिट में? 2000 रुपये। अगर मुझे बी का निकालना है तो बी का रेशो है 7 और इसका एक रेशो की वैल्यू कितनी है? 500। तो कितना हो जाएगा? 3500। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसमें ए को 2000 रुपये और बी को 3500 रुपये मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए स्टार्टेड सम बिजनेस। ए कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं विद इतनी अमाउंट से, तो ए की अमाउंट हम कितनी लिखेंगे? 50,000। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद क्या हुआ कि बी ने ज्वाइन किया, कितने से? 70,000 से। एट द एंड ऑफ द ईयर, आपको ये देखना होता है एट द एंड ऑफ ईयर बोल रहा है या 2 ईयर बोल रहा है, 3 ईयर बोलिए। अगर एट द एंड ऑफ ईयर है, हम यहाँ पे साल के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते क्योंकि इसमें सारी वैल्यू ईयर्स में नहीं है, क्योंकि वो 3 महीने बाद आया। इसका मतलब ए तो 12 महीने के लिए था, ठीक है, वो उसके 3 महीने बाद आया। इसका मतलब अगर साल की स्टार्टिंग होती है तो जनवरी में ए आया, तो उसके 3 महीने बाद मतलब अप्रैल से बी आया। इसका मतलब टोटल महीने 12 होते हैं और वो 3 महीने बाद आया, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 9 मंथ। मैं यहाँ पे लिख दूंगी 9। अब मुझे रेशो में काटना है, मतलब जितना छोटा कैलकुलेशन हो सके। ये 0 कट होगी, 5 और 7, इसको काटूँ तो 3 पे कट हो जाएगा। अब मुझे करनी होती है इनकी मल्टीप्लाई। 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 3 की, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। ये आपका आ गया रेशो, ठीक है। ये हमारा रेशो। इन्होंने पूछा क्या है?
इन व्हाट रेशो शुड दे शेयर द प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट किस रेशो में शेयर होगा, तो ये हमारा प्रॉफिट का ही रेशो आया 20:21, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 रुपये, तो ए कितने इन्वेस्ट करता है 36,000। आफ्टर 4 मंथ बी जॉइन हिम विद सम इन्वेस्टमेंट, उसके 4 महीने बाद बी आया, लेकिन हमें अमाउंट नहीं बताई, हम इसको एक्स मान लेते हैं। एट द एंड ऑफ ईयर आ गया ना, इसका मतलब वो 1 साल तक चीज़ चली, तो इसने तो 12 महीने का टाइम पीरियड लिया, वो 4 महीने बाद आया, तो मैं 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, कितने मंथ बचे 8 मंथ, तो ये 8 महीने के लिए था। इसकी हमें यहाँ वैल्यू नहीं पता, यही तो हमें निकालनी है। उसके बाद हम पहले पे अमाउंट लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं, फिर हमें क्या लिखना होता है प्रॉफिट का रेशो। प्रॉफिट का रेशो इन्होंने दे रखा है 9:7। हमें क्या बताना है इस एक्स की वैल्यू कि बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे। आपको पता होगा कि लास्ट के 2 क्वेश्चंस में हमने किया है कि जो ये अमाउंट होती है इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं और वो वैल्यू होती है हमारे प्रॉफिट के इक्वल, तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ये है हमारा 36,000, इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ टाइम से। इसको कितना टाइम लगा, टाइम को रेशो में काट सकते हैं क्योंकि दोनों दे रखे हैं। 3 से कट करेंगे तो यहाँ पे 4, और 3 से नहीं कटेगा, 4 से ही काट दो, 3 और 2, 3 और 2 रेशो आ गया। इसका मतलब मुझे 36,000 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना है 9। इस अमाउंट को मैं इसके टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास इसका प्रॉफिट आएगा, जिसका रेशो कितना है 7। आपकी इक्वेशन बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको। अगर मैं 36,000 को 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, सिंपल लिखते जाओ आप, 36,000, ये 7 ऊपर आ जाएगा, साथ में इसके 3 है, और इसके दूसरी साइड हो जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से बनेगा ये 9x, मतलब 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये इसके डिवाइड में वैल्यू आएगी 9 और 2। अब हमें इसको काटना है, 9 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,000, 2 से कट किया ये आ गया आपका 2,000, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 42,000। ठीक है, इसका मतलब ये 42,000 हमने क्या निकाला है, हमने x निकाला है, x ही निकालना था। इन्होंने b का ही पूछा है कि b ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, तो इसने 42,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। सबसे पहले आपको अमाउंट लिखनी है दोनों की, ठीक है। अगर मैं अमाउंट को उसके टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने बस इस इक्वेशन को यूज़ किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। ए स्टार्टेड सम बिजनेस विद 26,000, तो ए का कितनी इन्वेस्टमेंट होगी 26,000 रुपये की। उसके बाद है आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद क्या हुआ, बी ने ज्वाइन किया, कितने रुपए 16,000। आफ्टर सम टाइम सी ज्वाइन, उसके बाद क्या हो गया, सी भी आ गया, कितनी अमाउंट लेके अपनी 25,000 रुपये लेके, 25,000 लेके सी आ गया। एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल में, तो इसका कितना होगा 12 महीने इसने काम किया। बी उसके 3 महीने बाद आया था, तो 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूँगी, कितने मंथ हो गए 9, इसका मतलब बी ने 9 महीने तक काम किया। आफ्टर सम टाइम सी ज्वाइन, सी का हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। समझ आ गया। इसको पहले तो रेशो में काटने की कोशिश करो, ये 3 0 ही कटेंगे और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब टोटल प्रॉफिट इन्होंने दिया है 15,453, ये है टोटल प्रॉफिट। इसमें से सी का कितना शेयर है 38,25, इतने रुपए हैं सी के, ठीक है, ये सी की अमाउंट होगी। हमें निकालना है कि हाउ मैनी मंथ आफ्टर बी ज्वाइन द बिजनेस डिड सी ज्वाइन, मतलब बी के कितने महीने बाद सी आया था, हमें ये बताना है, ठीक है। इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, इसको आपको अच्छे से, मतलब टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। इसको हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है ताकि हम प्रॉफिट का रेशो निकाल सकें। 26 और 12 की मल्टीप्लाई की तो मेरे पास आ गया 312, 16 और 9 की मल्टीप्लाई की तो मेरे पास आ गया 144, ये है 25 और ये है x, 25 और x की मल्टीप्लाई की तो मेरे पास आ गया 25x। इसका मतलब प्रॉफिट के ये रेशो मिल गए मुझे। इन तीनों वैल्यू को मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट के इक्वल होंगी। टोटल प्रॉफिट कितना है 15,453, इसके इक्वल लिख दो,
312 प्लस 144 प्लस 25x इज इक्वल टू 15,453, इसके इक्वल है। ठीक है, इन दोनों का ऐड किया 312 और 144 को, तो बन गया 456 प्लस 25x इज इक्वल टू 15,453। ठीक है, मुझे अब क्या वैल्यू निकालनी है? अगर मैं इसकी x की वैल्यू निकालना चाहूँ, मतलब टोटल प्रॉफिट, ये वैल्यू हमारे पास टोटल आ गई है। क्योंकि क्या करते होते हैं, जब भी टोटल प्रॉफिट या फिर जो वैल्यू दे रखी हो कि इतना प्रॉफिट हुआ है, तो तीनों को ऐड करके इससे डिवाइड कर देते हैं, तो एक रेशो की वैल्यू आ जाती है। तो हम यही करते हैं, ये है टोटल, इससे मैं इन तीनों को ऐड करके मैंने डिवाइड किया है, जो बना है 456 प्लस 25x। तो मेरे पास 1 रेशो की वैल्यू आ गई है। कितने रेशो की वैल्यू आ गई? 1 रेशो की वैल्यू ये होगी मेरे पास। ठीक है, हमें किसकी निकालनी है? बी की। तो हमें ए और बी और सी का कंपैरिजन है, बी का हमें पता है, हमें सी की निकालनी है। ये आ गई 1 रेशो की वैल्यू। अगर सी की निकालनी है तो क्या करना होता है, इसके मल्टीप्लाई में हम सी कर देंगे, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके मल्टीप्लाई में मैं सी करती हूँ, सी कितना है 25x, तो मैं इसके मल्टीप्लाई में 25x करती हूँ, क्योंकि 1 रेशो की वैल्यू यहाँ से निकली, उसको मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया। अगर मुझे बी का निकालना होता तो मैं 144 से मल्टीप्लाई करती, बट बी का मुझे पता है ये प्रॉफिट, ये जो कितना टाइम पीरियड है ये, तो मैं सी से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो मैंने टोटल वैल्यू को, 1 रेशो की वैल्यू को 25x करके सी की वैल्यू निकाल दी, सी का प्रॉफिट निकाल दिया। लेकिन इन्होंने सी का प्रॉफिट दे रखा है, तो मैं उसके इक्वल रख देती हूँ इस वैल्यू को। सी का प्रॉफिट है 3825, इसके इक्वल मैंने इस वैल्यू को रख दिया। ठीक है, इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, प्लस अपने पास 25x है, तो ये वाली वैल्यू जो टोटल वैल्यू है, ये तो आपकी उधर चली जाएगी, जस्ट ये नीचे वाली वैल्यू। तो ये बनेगा 456 प्लस 25x, तो यहाँ रह जाएगा। ये 385 क्या होगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, 385 डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3825। तो मैं 3825 से इसको कट करती हूँ, 25 और इसको, तो मेरे पास आंसर आएगा 101, और ये x यहाँ पे रह गया, तो 101x इसके इक्वल लिखेंगे हम 101x, और ये हमारे पास था 25। हमने ये 25 को इधर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, आपके पास बनेगा 76x इज इक्वल टू 456। इसको डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितने मंथ आ गई, x की वैल्यू आ गई 6 मेरे पास। इसका मतलब मुझे c का पता चल गया कि c ने 6 महीने काम किया था, b ने 9 महीने काम किया, इसने 6 महीने काम किया। इसका मतलब c उसके कितने मंथ बाद आया था, तो c उसके 3 महीने बाद आया था, तो हमारा आंसर है 1। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इस टाइप के प्री में नहीं आएंगे, मेंस में हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक जैसे एसएससी के लिए, तो ये एसएससी के लिए है, टाइम एंड वर्क और ये आपके पार्टनरशिप, ये इस तरह के टॉपिक बैंकिंग में भी यूज़ होते हैं, एसएससी में भी यूज़ होते हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन रेशो 1:2। ABC का दे रखा है। ठीक है, ABC इन्वेस्टमेंट मतलब जो इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की उसका रेशो दे रखा है 1:4। आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्ट हाफ द अमाउंट, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। स्टार्टिंग में इसने 1 रेशो डाला, इसने 2 डाला, इसने 4 डाला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 6 मंथ के बाद ए इन्वेस्टेड हाफ द अमाउंट। अगर ये 1:1 है, रेशो तो में सेम ही होते हैं, अगर मैं इनके पीछे 0 और लगा दूँ, मतलब मैं 100 200 400 ले लेती हूँ, तो जब मैं रेशो करूँगी तो ये कट हो जाएंगे ना, 2 0, तो वही रेशो निकल के आ जाएगा। तो मैंने मान लिया कि ए ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि 6 महीने बाद ए इन्वेस्टेड हाफ द अमाउंट मोर एज बिफोर। चीज़ें 1 साल तक चली हैं, तो 12 महीने तक इसने 100 रुपये डाले। उसके बाद बोला कि 6 महीने बाद क्या किया, उसने अपनी हाफ इन्वेस्टमेंट और डाल दी, मतलब उसने 50 रुपये और डाल दिए 6 महीने बाद। इसका मतलब ये वैल्यू 6 महीने तक चलेगी। बी इन्वेस्टेड सेम द अमाउंट एज, जो बी ने पहले अमाउंट डाली थी वही बी ने बाद में डाल दी, तो ये अमाउंट 12 महीने तक चली, लेकिन 6 महीने बाद डाली, तो ये 6 महीने तक यूज़ करेगा इसको। सी ने क्या किया, सी ने 6 महीने तक तो ये यूज़ की। ठीक है, जब डलता है तो अलग चीज़ है, लेकिन इसने पैसे निकाल लिए, इसका मतलब 6 महीने तक तो उसके 400 रुपये रहे। उसके बाद उसने 1/4 विड्रॉ कर लिया। अगर 400 अमाउंट है तो उसका 1/4 निकल गया, इसका मतलब 100 रुपये निकल गए। 100 रुपये उसने क्या किया, विड्रॉ कर लिए, तो इसका मतलब अगले 6 महीने 300 रुपये चले इसके।
पूरा ही ख़त्म हो गया। अगले महीने 300 रुपये चले इसके, जैसे हमने यहाँ पे 100 किया था 100 रुपीज़ 12 महीने तक, फिर उसने 50 रुपये 6 मंथ तक चलाए। ठीक है, यहाँ पे बी की बारी आ गई। बी ने कितना अमाउंट था, कितना रेशो था इसका, 200 रुपये थे, वो उसने 12 महीने तक चलाए। लेकिन नेक्स्ट में क्या हुआ, 200 और ऐड कर दिए उसने, अपनी उतनी ही अमाउंट। फिर सी की बारी आती है। सी ने पहले 400 रुपये डाले थे 6 महीने के लिए, फिर उसने उसमें से 1/4 निकाल दिए, मतलब 100 रुपये निकाल दिए, तो उसके 300 रुपये रहे। अब आप इसको कट कर लो रेशो में। अगर मैं 50 से काटती हूँ तो 1 2 और यहाँ पे 4, यहाँ भी 4, 100, और ये भी 6 से कट जाएगा, 1 2 1 1 1। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये है इसकी अमाउंट इन्वेस्टमेंट और ये है इसका टाइम पीरियड। तो मैं करूँगी 2 × 2, ये इसकी एक वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू अमाउंट 1 है और ये 1 है, तो 1 × 1, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ गई ए की। बी की निकलेगी 4 × 2 प्लस में 4 × 1, और सी की निकलेगी आपकी ऐसे। अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये 4 और 1 5 हो जाएगा, ये 8 और 4 12, और यहाँ पे 8 और 6 14। तो इस रेशो के अंदर उसके पैसे बटेंगे। हमसे यही पूछा कि किस रेशो के अंदर पैसे बटेंगे, तो आपके बटेंगे 5 12 और 14। इसका मतलब सी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद, ए ने कितनी अमाउंट डाली है, 52,000 रुपये। आफ्टर 4 मंथ बी ज्वाइन, बी उसके 4 महीने बाद आए, कितने रुपए लेके, 39,000। एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब ये 12 मंथ तक चली है, ये उसके 4 महीने बाद आया था, तो आपको 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचा, 8। तो ये आपका 8 मंथ। अगर हम इसको कट करते हैं तो 4 पे कट हो जाएगा, ये सिर्फ इतना ही 13 पे कट हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रॉफिट का क्या रेशो बनेगा, हमें अमाउंट को टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है, 4 और 3 और ये 3 और 2, क्या रेशो बना, 12 और 6। ये हमारा प्रॉफिट का रेशो आ गया। अब आगे बोला है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट बी रिसीव्ड 20,000 इंक्लूडिंग 25% ऑफ द प्रॉफिट एज कमीशन फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि बी को 20,000 रुपये मिले, वो उसने जो पैसे डाले थे और जो टाइम पीरियड लगा वो भी था उसका, और साथ में उसको 25% प्रॉफिट मिला था, क्योंकि सिर्फ ए ने तो सिर्फ पैसे डाले थे, बी उस बिज़नेस को चला रहा था, तो उसने क्या किया, 25% उसने खुद ले लिया, 25%, और जो लास्ट का 75 बच गया ना, उसमें उसने बोला कि 2 हिस्से कर लो अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो हमें बताना है कि ए को कितने रुपए मिले। ए को कितने रुपए मिले ये कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 25% उसने अपना कमीशन निकाल लिया, 100 में से अगर 25 गया तो 75% बच गया। 75% को बांटा गया, इन दोनों में बांटा जाएगा हमेशा उनके प्रॉफिट के रेशो से ही ना, तो 12 और 6 18, 18 से इसको डिवाइड करो। और अब जिसका भी निकालना है, अगर मुझे मान लो कि बी का निकालना है, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, एक रेशो की वैल्यू होगी, फिर 6 से, इसका मतलब 25 आ गई। 25 ये परसेंटेज है, इसका मतलब बी को 25% मिले हैं। बी को 25% तो मिले हैं 100 में से, क्योंकि जितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग, और 25% मिल गया उसको कमीशन, तो उसके टोटल कितने हो गए, 50% हो गए उसके। हमें बताना है 50% हुए तो उसको पैसे कितने मिले, 20,000 रुपये। ए को कितना मिला, अगर 50 बी को मिल गया तो ए को कितना मिलेगा, 100 में से 50 चला गया तो ए को भी 50% मिलेगा। हमें पता है कि 50% की वैल्यू है 20,000, तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ए को भी 20,000 रुपये मिलेंगे, हम नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि हमने 75 में से दोनों की से डिवाइड किया और बी का निकाला, बी का निकला 25%, 25 मिलेगा उसको शेयर के अकॉर्डिंग, और 25% उसको मिलेगा अपने कमीशन के अकॉर्डिंग, तो उसको 50% मिला। 50% की वैल्यू है 20,000, ए को भी 50% मिलेगा, तो हमने ईजिली बता दिया कि ए को 50,000 रुपये 20,000 रुपये मिलेंगे।
अगला देखिए 7th क्वेश्चन, अ वर्किंग पार्टनर गेट 20% एज हिज कमीशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन इज पेड। उसका कमीशन देने के बाद उसको 20% में से मिला है और वो मिला है 8,000 रुपये। हमें बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना था। ठीक है, आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मान लेते हैं कि टोटल वैल्यू है हमारे पास x, लेट जो टोटल प्रॉफिट है ना वो आपका x है, हमने x मान लिया। तो x में से इसके 8,000 रुपये घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए, 8,000 घट गए तो ये इतनी वैल्यू बची। इन्होंने बोला है कि उसके 8,000 निकलने के बाद उसको 20% में से मिले हों। ठीक है, तो x में से मैंने 8,000 घटा दिए और इसका मैं 20% निकालती हूँ, घटाने के बाद 20% निकालना है, जिसकी वैल्यू इन्होंने 8,000 ही दे रखी है। 8,000 निकलने के बाद 20% में से दिया, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। ये आ जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा आपका x 8,000 और उधर जाके 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका, अब ये इसमें प्लस करेंगे 8,000 तो यहाँ पे 48,000 बन जाएगा आपका x की वैल्यू। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट था 48,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 9 lakhs। मतलब वो प्रॉफिट बनाते कितने का, 9 लाख का। 20% उन्होंने टैक्स में दे दिया और बाकी का जो 80% बच गया ना उसको PQR में इस रेशो में बांट दिया। जैसे 1/3 मतलब 1 और इसको 1.5 गुना मिला और नेक्स्ट को 2 मिला। ठीक है, हमें क्या बताना है कि PQR के हमें शेयर बताने हैं कि उनको 9 लाख में से कितने कितने मिले। सबसे पहले तो 20% चला गया टैक्स में, बचा कितना है 80%। सबसे पहले तो 80% की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 7,20,000 रुपये आपके बन जाएंगे। ठीक है, 7,20,000 रुपये जो इनको बांटे गए, क्योंकि 20% टैक्स में चला गया, 80% की ये वैल्यू, तो हम मान लेते कि प्रॉफिट हमें इतना ही हुआ है। इसको इस रेशो में डिवाइड करना है। इस रेशो में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, तीनों के जो प्रॉफिट के रेशो उनको ऐड करो और डिवाइड करो, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी, उसको जो जो रेशो दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट का है 1 और दूसरे का है 1.5 और नेक्स्ट का है 2। अगर दोनों को ऐड करें 2 3 4 4.5 आ गया, 4.5 से डिवाइड कर दो, कितने पे कटेगा 9 पे कट जाएगा। और 5 को फिर काटेंगे तो मतलब 1% मतलब एक रेशो की वैल्यू आ गई, 1 रेशो की 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, अब हमें तीनों के निकालने हैं, तो 1 रेशो की ये वैल्यू है, P को तो रेशो 1 ही मिला है ना, तो P की आ जाएगी 1,60,000, उसको मिला है 1.5 गुना। मतलब एक की वैल्यू अगर 1,60,000 है तो इसको 3/2 से या 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24,000 और तीसरे को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 16 को अगर करेंगे तो 32, मतलब 3,20,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन देखिए, वी हैव टू डिवाइड अ सम ऑफ 13,950 अमंग 3 पीपल्स। हमें ये है प्रॉफिट 13,950, इसको 3 लोगों में हमें डिवाइड करना है, लेकिन 3 लोगों में डिवाइड करने के लिए हमें उनके रेशो चाहिए, उनसे हम टोटल 3 इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, फिर एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब इन्होंने बोला है कि B मस्ट गेट द डबल ऑफ A शेयर, A से डबल मिल रहा है किसको, B को, तो A B एंड C, B मस्ट गेट डबल ऑफ A शेयर। अगर A को 1x मिल रहा है तो B को कितना मिलेगा 2x। उसके बाद बारी आई C की, C मस्ट गेट 50 लेस देन द डबल ऑफ B शेयर, B के शेयर का डबल कर दें उससे 50 रुपये कम, तो B का शेयर है 2x, इसका डबल करूँगी 4x और उसमें से 50 रुपीज़ कम मिल रहे हैं। ये आ गई हमारे पास टोटल वैल्यू। इन तीनों को ऐड करके ये तीनों किसके इक्वल होंगे, हमारे प्रॉफिट के इक्वल। हमें यहाँ से पहले तो x की वैल्यू निकालनी है, फिर इन्होंने A का शेयर पूछा है तो x की वैल्यू रेशो 1 ही है, तो हमारी x की वैल्यू ही हमारा A का शेयर होगी। इन सबको ऐड करो, इज इक्वल टू
इस वैल्यू के। यहाँ पे 4 और 2 6 और 1 7, 7x तो ये हो गए, ये 50 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 14,000। x को काटेंगे 7 से डिवाइड किया तो एक x की वैल्यू आ गई 2000। अब ये एक रेशो की वैल्यू आई है। अब ए का रेशो कितना है, 1 ही है, तो 1 को 2000 से मल्टीप्लाई करो, 2000 ही आंसर आ जाएगा। बी का पूछता तो बी की होती 4000, और अगर ये सी की पूछता तो सी की 4 दूनी 8, 8000 में से मुझे 50 घटाने, इसका मतलब 7950 रुपये आती सी की वैल्यू। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद 45,000 रुपये। ए ने 45,000 रुपये से अपना बिजनेस शुरू किया। उसके बाद बी आ गया, बी को कितने मिलते हैं 30,000। इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द 1 ईयर वॉज डिवाइडेड बाय, इसका मतलब टाइम का अभी कुछ लेना देना नहीं है, बाद में प्रॉफिट का रेशो है 2:1। हमें बताना है कि वो बी वुड हैव जॉइंड ए फॉर अ बिजनेस आफ्टर, मतलब ए के कितने टाइम के बाद बी आया, एंड ऑफ द ईयर है। अगर ए ने अपना बिजनेस शुरू किया तो ये तो 12 महीने रहा है होगा ना उस बिजनेस में। अब हमें किसका नहीं पता, हमें इसका टाइम नहीं पता कि वो कितने महीने बाद आया था। सबसे पहले 15 से कट जाएगा, 2 और 3 इसका रेशो आ गया। हमें ये पता है कि जब हम अमाउंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट के इक्वल होती है, तो 3 × 12 इज इक्वल टू 2, और नीचे क्या आ जाएगा 2 × ये टाइम निकालना तो टी मान लो इसको, ये 1 रेशो। अब इस साइड मल्टीप्लाई करो, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू आ जाएगी 3 × 12, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 × 2t। 4 डिवाइड में चला जाएगा, 2t इधर रह गया, ये हो गया आपका 9। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आई 9, ये 2t नहीं आएगा, सॉरी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही बनेगा, t अकेला प्लस में थोड़ी है वैल्यू, तो t की वैल्यू आ गई 9। इसका मतलब ये 9 महीने रहा, लेकिन टाइम की वैल्यू आने से हमारा आंसर नहीं हो गया। इन्होंने पूछा कि ए के कितने टाइम बाद आया। अगर ये 9 महीने काम किया इसने और ए ने 12 महीने किया, तो 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो इसका मतलब 3 महीने बाद ये आ गया था, तो हमें 3 पे करना है। जैसे ए ने जनवरी में शुरू किया तो वो उसके 3 महीने बाद अप्रैल में आ गया और लास्ट के 9 मंथ तक रहा, तो हमें वो जो वैल्यू है उसको 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये हमारा 11th क्वेश्चन। X and Y आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, दे इन्वेस्ट इन द रेशो 5:6। X और Y है, रेशो इसका मतलब अमाउंट का रेशो है 5 और 6। एट द एंड ऑफ 8 मंथ X विदड्रॉ हिज कैपिटल। X ने 8 महीने बाद अपनी कैपिटल हटा ली, इसका मतलब उसने कितने टाइम तक रखी, 8 महीने तक रखी, उसके बाद हटा दी। इफ़ दे रिसीव अ प्रॉफिट ऑफ, उनको प्रॉफिट मिला है कितना 5:9, इतना अगर उनको प्रॉफिट मिला है, हमें बताना है कि Y ने कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट अपनी यूज़ की, मतलब हमें यहाँ T की वैल्यू निकालनी है, टाइम की, X मान लो इसको, हमें ये निकालना है। नॉर्मल सी बात है कि हम कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रॉफिट के इक्वल रखते हैं। प्रॉफिट का रेशो है 5, डिवाइड में करो कि 6 को X से मल्टीप्लाई किया और 9 इधर मल्टीप्लाई कर दो सारी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5, 8 और 9, और ये x आपका ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 से 5 काट दिया, इसका मतलब 12 आ गया। इसका कहने का क्या मतलब है कि Y ने पूरे 12 महीने तक अपनी इन्वेस्टमेंट यूज़ की है, तब जाके उसको इतना प्रॉफिट मिला है, तो हमारा 12 मंथ आंसर है। अगला क्वेश्चन, 12 नंबर। 4 मिल्कमैन रेंटेड अ, मतलब M को 16 काऊ, मतलब कैपिटल ही मान लेते हैं, इसकी 16 काऊ है, 3 महीने तक उसने रखा। N ने क्या किया, इसकी 42 काउस थी, 4 महीने तक रखा। O ने कितने दिन तक किया, 18 थे, 6 महीने तक रखा। P की 42 थी, 2 महीने तक रखा। M का शेयर इन्होंने 2400 रुपये बता रखा है, हमें O का निकालना है। इसके लिए जितना आपसे कट रहा है उतना काट दो। ठीक है, ये तो वैल्यू नहीं कटेगी क्योंकि ये 3 है, 4 है, कहीं पे 2 है, ये टाइम को तो छोड़ो। इसको अगर मैं 2 से मतलब कट करती हूँ, जितना हद तक मुझसे कट हो सकता है, 2 से करूँगी तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और कुछ नहीं होता। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 21।
अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी m का आ जाएगा, 21 को 4 से n का, 9 को 6 से o का और 21 को 2 से, ये इसका आंसर आ गया। कितना बनेगा ये 24, 84 और ये 54 और यहाँ पे आएगा आपका 42। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब इन्होंने दे रखा है, ये है प्रॉफिट का रेशो। ठीक है, इन्होंने m का दे रखा है कि m को 2400 रुपये मिले। तो अगर m 24 रेशो मिलता है इसको और टोटल वैल्यू ये मिली है, तो मैं अगर इसके रेशो से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको 24 से डिवाइड करती हूँ। एक रेशो की वैल्यू कितनी आई 100। मुझे निकालना है o का, o की वैल्यू निकालनी है। तो o की तो 54 रेशो है, एक रेशो की वैल्यू कितनी है 100, तो इसको कितने रुपए मिलेंगे 5400 रुपये इसको मिलेंगे। तो हमारा डी आंसर है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ABC सब्सक्राइब फॉर 47,000 फॉर अ बिजनेस। अगर A को मिलते हैं A को मिलते हैं 7,000 रुपये ज़्यादा B से, B को 5,000 ज़्यादा मिलते हैं C से। हमें बताना है कि अगर टोटल प्रॉफिट 4700 रुपये है तो C को कितने मिले। C को मान लेते हैं कि X रुपये मिले, B को उससे 5,000 ज़्यादा मिलते हैं तो X प्लस 5,000। A को 7,000 ज़्यादा मिलते हैं किससे, B से, तो B को तो x प्लस 5 मिलते हैं, इसमें 7 और जोड़ो तो 7 और 5 12 हो जाएंगे, मतलब x प्लस 12,000। टोटल प्रॉफिट है 4700। हमें पता है कि तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉफिट के इक्वल आ जाएगा। तीनों को ऐड कर दो, ये टोटल वैल्यू हमारी टोटल प्रॉफिट के इक्वल है। टोटल प्रॉफिट कितना है 4700। यहाँ से 3x हो जाएगा और 12 और 5 17, 17 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, ये टोटल, हाँ 47,000 के इक्वल लेके चलेंगे ना इसको, तो टोटल हमारे पास 30,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ तो वैसे तो 10,000 रुपये आ रही है, लेकिन यहाँ पे 47,000 नहीं 4700 प्रॉफिट हुआ है इनको, तो 1,000 रुपये मिलेंगे। x की वैल्यू निकलेगी, x हमारा c था। अगर ये b की पूछते तो मैं 1,000 रुपये में 5,000 और जोड़ के 6,000 बना देती, और a की पूछता तो वो हो जाती। ठीक है, ये हमारा आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन। राइस 11,250 आर डिवाइडेड अमंग a b c सो दैट a may receive 1/2 as b and c एंड b को मिला है 1/4 a और c का। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ पे मानते हैं a और फिर b प्लस c, और यहाँ है आपका b और a प्लस c। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में किया था, मतलब कुछ इस टाइप का सा। तो इन्होंने बोला कि a को हाफ अमाउंट मिलती है b और c के। मैं बोलूँ कि b और c से हाफ अमाउंट a को मिलती है, मतलब 1/2 मिलती है इसको, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होके इनकी अमाउंट का रेशो 1:2 नहीं हो जाएगा, तो इनके अमाउंट का रेशो हो गया 1:2। नेक्स्ट मिल रहा है b को 1/4 मिल रहा है a और c के, तो ये है b और ये है a और c, इसको 1/4 मिल रहा है, तो ये 4 इधर चला जाएगा, इसका मतलब इनकी वैल्यू 4 है, इसकी 1 है, तो 1 और 4। अब ये देखिए, इसमें भी a है a b c, इसमें भी a b c है, लेकिन इनका जोड़ कितना हो रहा है, इसका तो 3 बन रहा है और इनका बन रहा है 5। जब तीनों a b c वैल्यू हैं तो इक्वल क्यों नहीं बन रहा। इक्वल बनाने के लिए इसका एडिशन अगर 5 बना है तो इधर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का एडिशन अगर आपके पास 3 बना है तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ 5 से करूँगी तो 5 और ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 12। अब देखिए 10 और 5 15 और 12 और 3 15। अब a b c तीनों को मिला के 15 जोड़ भरना है, ये बिल्कुल सही वैल्यू आई। ये हमारे पास प्रॉफिट का रेशो आया, ये है टोटल वैल्यू। इसको अगर मैं 15 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको मैंने 15 से कट किया तो मेरे पास एक रेशो की वैल्यू आई 750। निकालना क्या है, द शेयर ऑफ ए इज़ मोर देन बी बाई, ए का शेयर बी से कितना ज़्यादा है, तो ए की तो रेशो है 5, हमें किससे निकालना है ए और बी से। बी का कितना है 3, कितना ज़्यादा है बताना है। इसका मतलब 5 में से मैं अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो इसका मतलब 2 रेशो ज़्यादा है उसकी वैल्यू। 1 रेशो की वैल्यू है 750, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1500 आ जाएगा। इसका मतलब 1500 रुपये ज़्यादा लेते हैं
या तो आप पहले ए का निकालते फिर बी का निकालते, हमने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला क्वेश्चन, 2 पार्टनर्स एक्स एंड वाई, एक्स की अमाउंट है 50,000 रुपये, वाई की है 40,000 रुपये। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? टाइम कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब टाइम सेम ही होगा हमारे पास। कट करते हैं तो ये कट हो गया, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई की, 4 को 1 से मल्टीप्लाई की, रेशियो क्या बना 5:4, तो 5:4 ही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्टार्ट अ बिजनेस, एक्स अपना कोई बिजनेस शुरू करता है जिसमें उसको 25,000 रुपये, ठीक है, मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन ये थोड़ा सा लाइट कलर है। एक्स स्टार्ट अ बिजनेस 25,000 से, वाई ज्वाइन करता है उसके 4 महीने बाद आया, कितने रुपए लेके 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, ठीक है, वो 4 महीने बाद आया, हमें बताना है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। इसका मतलब ये 12 महीने तक था, वो उसके 4 महीने बाद आया, इसका मतलब 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, 8 मंथ, इसका मतलब वाई का कैपिटल सिर्फ 8 महीने के लिए यूज़ हुआ। इसको काट दो आप, 5 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये 2 और 3 ये हमने 4 से कट कर दिया। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है उसमें क्या होता है कि कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 3, ये 4 और 2, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई 15 और 8। अब ये पूछा है कि किस मतलब प्रॉफिट का क्या रेशो होगा, तो प्रॉफिट का रेशो होगा 15:8, तो हमारा सी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए स्टार्ट अ बिजनेस, ए ने बिजनेस शुरू किया कितने रुपए से 21,000 रुपये से, उसके बाद बी उसको ज्वाइन करता है, उसकी कितनी कैपिटल है 36,000, 36,000 रुपये। आफ्टर हाउ मैनी मंथ डिड बी ज्वाइन इफ़ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, ये तो 12 महीने तक रहा क्योंकि इसने बिजनेस स्टार्ट किया है। बी का नहीं पता, लेकिन जो प्रॉफिट आया उनका वो इक्वल आया, प्रॉफिट मतलब 1:1, प्रॉफिट इक्वल है। हमें बताना है कि बी ने कितने मंथ बाद ए के कंपैरिजन में, हाउ मेनी मंथ डिड बी ज्वाइन, मतलब बी ने कितने महीने तक काम किया। सबसे पहले आप इसको काटो, किस पे कटेगा ये 3 पे काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और 7, ठीक है। हम कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, वो प्रॉफिट के इक्वल आ जाता है, तो कैपिटल है इसका 7 और टाइम है 12, और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल, ठीक है। दूसरी वैल्यू है 12 को मैं इसको x मान लेती हूँ, टाइम को इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो भी वैल्यू 1 आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x ऊपर चला जाएगा तो ये रहेगा आपका 7 और 12, x आपका इधर चला जाएगा, डिवाइड में जो 12 है वो रहेगा। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 7, इसका मतलब इसने 7 महीने तक काम किया, 7 मंथ। अभी इन्होंने नॉर्मल पूछा है कि उसने कितने महीने तक काम किया। अगर ये पूछते कि ए की कितने टाइम बाद वो आया था, तो हम 12 में से इस 7 को सब्ट्रैक्ट करते और बोलते कि वो 5 महीने बाद आया था उसके। अभी टोटल पूछा कि कितने मंथ उसने काम किया, तो हमारा आंसर आएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी स्टार्टिंग अ बिजनेस, ए की अमाउंट है 1,85,000, बी की अमाउंट है 2,25,000। सबसे पहले तो इतना बड़े वैल्यू नहीं लेनी, हम काटते हैं इसको, ठीक है। पाँच पे भी कट करेंगे तो ऐसे कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है बी शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज राइस 9,000, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय टुगेदर। दोनों ने इक्वल टाइम तक काम किया है, इसका मतलब 1-1 साल इन्होंने काम किया है, रेशियो इक्वल है इन दोनों का, ठीक है। उसके बाद क्या हुई, या तो आप इसको 12 महीने दोनों को मान के कट कर दोगे तो भी 1-1 रहेगा, या फिर ईयर्स में ले लो, दोनों सेम लेने हैं, या तो आप दोनों को ईयर्स में लो या फिर दोनों को मंथ में लो। प्रॉफिट इनके कहने का मतलब है कि बी को 9,000 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, हमें बताना है टोटल प्रॉफिट कितना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रेशियो निकालेंगे। 37 इसकी कैपिटल है, तो 37 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 37 रेशियो आ गया, यहाँ 45 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी 45, इसका मतलब ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है। इसको 9,000 रुपये मिले हैं और इसके प्रॉफिट का रेशियो कितना है 45, तो मैं अगर 45 से डिवाइड करूं तो मेरे पास एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 9 से ही कट करते हैं 5 और यहाँ पे 200, इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 200 रुपये,
हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। इसको तो 9,000 रुपये मिल गए, या तो आप 37 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 9,000 में ऐड कर दो, या फिर आप इन दोनों को ऐड करके, अगर आप 37 से 200 को मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो कि हम इसका निकालते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7400। मुझे इसको 7,400 को 9,000 में जोड़ना है, तो मतलब 16,400 मेरा आंसर है। ठीक है, या आप नॉर्मल करते 45 और 37 को ऐड करते और 200 से मल्टीप्लाई करते तो भी वैल्यू सेम आती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आपको जितना हो सके कैलकुलेशन ईजी करने की कोशिश करनी है। 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ बुटीक बाय इन्वेस्टिंग। ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 35,000 रुपये। अब बारी आई बी की, बी ने दिए 56,000। इफ़ ए शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय दैम इज़ 45,000, अगर ए को मिलते हैं 45,000 रुपये, तो टोटल प्रॉफिट कितना? सबसे पहले इसको काटते हैं, 7 से कट करेंगे 5 और यहाँ पे 8। इसका मतलब इनका टाइम पीरियड सेम ही है, क्योंकि इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब टाइम पीरियड सेम है। तो प्रॉफिट का रेशो क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब 5 और 8 इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया। अब ए को मिले हैं 45,000 रुपये। ए के प्रॉफिट की रेशो क्या है? 5। तो 5 से डिवाइड करूँगी तो इसका मतलब 9,000 रुपये मेरे पास एक रेशो की वैल्यू है। मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है। 9,000 इसके हैं तो इसके भी कुछ होंगे, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। या आप करो 8 और 5 13 टोटल रेशो है और एक रेशो की वैल्यू है 9,000। ठीक है, हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो 13 में होता है 117, तो 1,17,000 रुपये इनका टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी इन्वेस्टेड द अमाउंट। ए ने 40,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए। ठीक है, बी ने 75,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए। एट द एंड ऑफ 5 ईयर दे गॉट द टोटल डिविडेंड। डिविडेंड भी हमारा प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, उनको टोटल अमाउंट मिली 46,000 रुपये। मुझे बताना है ए का शेयर। 5 साल तक तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 5 ईयर्स। दोनों को कट करेंगे रेशो 1 और यहाँ से 5 पे काट दो 8 और ये। ठीक है, अब मुझे रेशो निकालने के लिए 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो रेशो क्या बना? 8:15। ये इनके प्रॉफिट का रेशो है। टोटल डिविडेंड इन्होंने बता दिया, टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 46,000। मुझे ए का निकालना है। इसके लिए क्या करूँगी? दोनों को ऐड करूँगी। 15 और 8 कितने होंगे आपके पास? 23। इसको 23 से डिवाइड करेंगे। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000 रुपये। अब पूछा किसका है? ए का पूछा है। ए का कितना रेशो बनता है? 8 रेशो। तो ए की वैल्यू 2,000 है और ए के पास 8 रेशो है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 16,000 रुपये। तो हमारा आंसर आएगा डी, 16,000। ठीक है, तो यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट 20, इस तरह से पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।